लालची बुढ़िया। किसी शहर में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत दयालु थी। वह जितना दयालु थी उससे अधिक लालची भी थी। पशु पंछियों से बहुत प्रेम करती थी, इसलिए बच्चे व चिड़ियों को वह अच्छा अच्छा दाना खाने को देती थी। पशुओं व मवेशियों के लिए घास चारा लेने बराबर जंगल आया करती थी। घर से लेकर जंगल तक बुढ़िया की खास पहचान थी। जहां दूसरे लोगों को देखकर जंगल के जीव जंतु बिदकने और भागने लगते थे, बुढ़िया के देखकर वे प्रसन्न से उसके नजदीक आकर पसर जाते थे। यह देख बुढ़िया बहुत प्रसन्न होती। एक दिन दोपहर की धूप में बुढ़िया जंगल से घास चारा लेकर लौट रही थी कि उसे बहुत थकान व प्यास लगी थी। उसने घनी छाया व एक पेड़ देखा। पेड़ हरे भरे पत्तों से लदा था। उसने अपना घास का बोझ नीचे रखा व थकान मिटाने के लिए पेड़ के तने से सटकर बैठ गई। थकान इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही उसे नींद आ गई। कुछ देर सोने के बाद वह उठी तो उबासी लिए खुले मुंह से वह घने पेड़ की ओर ताकने लगी। उसे लगा कि थकान तो मिट गई है, लेकिन प्यास अभी भी तेज है। तभी उसके खुले मुंह में एक ही साथ कई शहद की बूंदें आ गिरी। वह हैरान हुई कि शहद की बूंदें के मुंह से गिरते ही प्यास 9-2-11 हो गई। उसने ऊपर देखा तो वहां बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता था। बुढ़िया शाम को घर लौटी तो शहद की बूंदों की बात याद कर प्रसन्न हुई। वह बहुत लालची थी। उसके मन में कई प्रकार के लालच आ गए। वह सोचने लगी, अवश्य वह घनी छाया वाला पेड़ जादुई पेड़ होगा जिससे उसका भाग्योदय हो जाएगा। अब वह जैसे तैसे रात काट लेने की बात सोचने लगी। सुबह हुई तो बुढ़िया जंगल गई। उसने जल्दी जल्दी घास चारा इकट्ठा किया व उसी समय फिर पेड़ के नीचे पहुंच गई। अगले दिन की तरह उसने अपना घास का बोझ नीचे रखकर सुस्ताने लगी और सोचने लगी, कितना अच्छा होता यदि शहर के छत्ते से चांदी के कई सिक्के झर झर झरते तो वह उन्हीं का व्यापार करती। लेकिन यह क्या, सोचते ही सोचते वहां चांदी के सिक्के का ढेर लग गया। बुढ़िया यह सब देखकर बहुत हैरान हो गई और प्रसन्न भी। उसने हरा भरा घास उसी समय इधर उधर बिखरा दिया। वह सभी चांदी के सिक्के बटोरकर बाजार चली गई। उन चांदी के सिक्कों से उसे बहुत धन प्राप्त हुआ। यह देख बुढ़िया मन ही मन बहुत प्रसन्न रहने लगी। अब बुढ़िया बच्चों व पशु पंछी से न तो बातें करती न उन्हें दाना पानी खिलाती। चिड़िया ची ची कर वह बच्चे निराश होकर अपने अपने घरों को लौटने लगे। बुढ़िया का घर उजाड़ सा लगने लगा, लेकिन बुढ़िया को उससे क्या लेना देना। वह तो धन के लालच में बावली हो गई थी। अब वह रोज जंगल जाकर नई नई चीजें मांगती। अब कभी वह वस्त्रों का व्यापार करती, कभी आभूषणों का। उसने बहुत सा धन एकत्र कर लिया। कुछ जमीन के नीचे गाड़ दिया। उस पेड़ के नीचे जाकर वह जिस भी वस्तु की मांगा करती वह उसी समय प्राप्त हो जाया करती थी। एक दिन उसने सोचा कि जब पेड़ के ऊपर से उसे इतना कुछ प्राप्त हो गया तो उसके नीचे न जाने कितना बड़ा भंडार दबा पड़ा होगा। उसके मन में आया कि यदि वह एक दिन मधुमक्खियों के छत्ते को आग लगा दे, पेड़ को काट दे तो उसे बहुत बड़ा धन भंडार प्राप्त हो सकता है। उसने अपना प्राप्त सारा धन देकर एक गुंडा गिरोह को तैयार किया। वह रात के समय जंगल की ओर चल पड़ी। उसके बताने पर उन्होंने सबसे पहले छत्ते पर आग लगाई, जिसकी आग पेड़ के चारों ओर फैलकर दीप दिपाने लगी। बुढ़िया बहुत प्रसन्न हुई कि अब सारा धन भंडार उसी का हो जाएगा और वह सबसे धनी सेठानी हो जाएगी। उसके लोगों ने जैसे ही पेड़ को काटना प्रारंभ किया तो वहां एक विकराल व्यक्ति आ खड़ा हुआ और क्रोध से पुकारते हुए कहने लगा, हे लालची बुढ़िया,
यह सब मैंने तुम्हें परोपकार के लिए दिया था, लेकिन तुमने इसका दुरुपयोग किया है। मैं इन चारों को यहीं भस्म करता हूँ तथा तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम एक दीनहीन अंधी भिखारी बन जाओ। तुम्हारे इस लालच का यही फल है। कहकर वह व्यक्ति अदृश्य हो गया। लालची बुढ़िया अपने लालच का फल पाकर दर दर की ठोकरें खाकर अंधी होकर घर घर भीख मांगने लगी।